Audio Jungle। बादल के व्यवहार से हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। धरती पर जल संग्रह की कोई कमी नहीं है, फिर भी धरती की प्यास बुझाने के लिए धरती पर उपलब्ध नदी, जलाशय, तालाब आदि के रहते हुए भी बादल ही अपने को मिटाकर संचित जल को बरसा देते हैं और फिर संचय करके अपने कार्य को करते रहते हैं। मानव को भी बहुत कुछ इन बादलों से सीखना चाहिए और अपने अमूल्य समय को एक सकारात्मक कार्य करने के लिए सुंदर व शोभनीय सीख का उदाहरण पेश करके आने वाले भविष्य की पीढ़ी को एक सकारात्मक सोच रखेंगे। बोले ACCF नेशनल टीम मेंबर नई दिल्ली राजेश गुप्ता जी। प्रकृति की ऐसी देन कि आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आसमान में आपको बादल, क्लाउड दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये बादल अपने को मिटाकर पानी बरसाकर उस धरती माँ को इतना प्रेम करते हैं कि पूरा पानी उनकी प्यास बुझाने में बरसा देते हैं। इस पृथ्वी पर क्या पानी नहीं है? कितनी नदियां हैं, कितने समुद्र हैं, कितने तालाब हैं, कितने कुएं हैं, फिर भी पृथ्वी की प्यास इनके माध्यम से नहीं बुझ पाती है। यहाँ तक कि इंसान भी इनके पानी के ना बरसने से हाहाकार करने लगता है, जबकि पानी पृथ्वी पर है। हमें बादल से सीखना चाहिए कि दूसरे के काम आने के लिए, दूसरे को तृप्त करने के लिए धरती से कितने किलोमीटर दूर बादल रहता है, फिर भी प्रकृति ने ऐसी रूपरेखा बनाई है कि वो पृथ्वी को तृप्त कर देता है बरस के, पानी बरसा के। और जब पानी बरसाता है तो उसे पता है कि मेरे बादल का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, मगर उसे बड़ी खुशी होती है कि हमने धरती को तृप्त किया। और सबसे बड़ी बात कि बादल को पता है कि हम पानी संचित करके क्यों रखें, फिर हम पानी संचित करेंगे, बादल बनेंगे और फिर हम बरसाएंगे और फिर तृप्ति करेंगे, लोगों को सुख देंगे। हम इंसान को इनसे सीखना चाहिए। हम लोग कितना संचित करते हैं, कितने जन्म तक के लिए संचित करते हैं, कितने लोगों के लिए संचित करते हैं, आखिर क्यों इतना सोचते हैं? बादल से क्यों नहीं सीखते? हम लोग इंसान प्रकृति की दी हुई बहुत सी चीज़ों से अगर सीखें तो ये अहंकार, बहुत सी जमाखोरी, रिश्वतखोरी, इधर उधर से 3-13 करके इकट्ठा करना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के कम चीज़ दे के ज़्यादा पैसा लेना, मिलावट करना, नकली दवा बेचना, पता नहीं मनुष्य को ठगने के लिए क्या क्या कार्य करना, ये मनुष्य ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। इसलिए आज के इस परिवेश में जबकि हम इतना परफेक्ट हो गए हैं कि जीवन बहुत अमूल्य है और सबसे बड़ा है अमूल्य लोगों को प्रसन्न रखना, सहायता करना, उनको समाधान के साथ उनकी समस्या को निकालना। मगर देखा जा रहा है कि कुछ लोगों का विषय ही है कि हम कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को दुख दें और कैसे अपनी रोजी रोटी को चलाने में हम इस कार्य में अपने को निपुण करें। क्या ये सही है? सोचिए, बादल से सोचिए देखकर, बादल क्या कर रहा है। और जिस दिन हमने बादल के कर्तव्य को समझ लिया, देख लिया, सोच लिया, मनन कर लिया, हमारा देश भारत विश्व में अपने आप एक चमकता हुआ देश के रूप में उभर के आने में कोई कमी नहीं हो पाएगी, कोई देर नहीं हो पाएगी, बशर्ते कि हमारे देश के हर व्यक्ति के मन में ये चीज़ ठाननी होगी कि हमें मिलजुल कर एक दूसरे का कार्य करके, एक दूसरे को सहायता करके अपने कार्य को
जो सेवा करने के लिए दिया गया है करना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ने में सफल होगा। और हम किसी देश से भारत की तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हमारे देश के लिए लोग नाम लेंगे तुलना करने में कि भारत में भी अब ऐसा होने लगा है। एक बार करके तो देखिए कि भारत कितना विशाल है और भारत में कार्य करने वाले लोग कितने विशालतम हैं और कितने उनके हृदय कितने गहराई से भरे हुए हैं, जो सकारात्मक काम करने में मानव के प्रति या मानव प्राणियों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति हर तरह से कार्य करने में वो संलग्न रहते हैं, मगन रहते हैं और देश को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। आप सब लोगों से विनती कि इस प्रकृति के दिए हुए जो क्रियाकलाप हैं उनसे सीखने की ज़रूरत है और उन्हीं से सीखकर हम जीवन में उतार के अपने को धन्य बना सकते हैं। जय हिंद, जय माँ भारती।